हेलो दोस्तों, मैं नित्या। तो मैं आज आपको कार्तिक मास के 11वें अध्याय की कथा सुनाती हूँ। तो सुनिए। एक समय समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गए। तब गुरु जी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सब आशीर्वाद दिया। फिर उनको दिव्य आसन बिठाकर सब दैत्य की यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें ये बताइए। इस पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं को असुरों द्वारा समुद्र मंथन के समक्ष में यह सब कथा कहकर बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसमें देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र ने पक्षपात भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर नेत्र लाल हो गए। उसको बड़ा क्रोध किया। फिर अपने दत्तमस्तक नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया। आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र के मेरे शरण में लाओ। दत्तमस्तक जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा। उसने जलंधर के शब्दों का कहा कि हे देवता धर्म, तुमने समुद्र में क्या मंथा? मेरे पिता का सब रत्नों में क्यों ले लिया? ऐसा करने पर तुम्हें इच्छा करने ही किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों को सही देवताओं के साथ मेरे शरण में आ जाओ, अन्यथा यह सुराधम मेरे दैत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वस्त कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मय हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय को सबसे पर्वतों में अपने खुशी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों को क्यों रक्षा की? इसी कारण मैं सब रत्न हरण कर किए हैं। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी और नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कहकर जिसने सुनने ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। वो फिर सब दिशाओं तथा पाताल में करोड़ों दैत्य से उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों के साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदवंदन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों के शंख ध्वनि और घोर गर्जन इंद्रपुरी में गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले गए। भयानक मार काट और दोनों पक्षों के आचार्य अपने मृतकों को जलाने लगे। असुरों का आचार्य गुरु शुक्र और मत्र संजीव विद्या से सब देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता भी जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाले औषधियों को ये सब आपके पास है, फिर ये कैसे संभव है? इस पर शुक्राचार्य जी ने गुरु जी के बृहस्पति जी के द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा कि क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत पर उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन का सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा झट से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। वह भगवान शंकर का तेज था, इससे जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवता का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह पर वहां उन्होंने सुना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आया और कहा, युद्ध बंद करो, तुम लोगों ने सब अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, ये उसी का फल है। यह सुनकर देवता ने युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत व्याकुल इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गए। इंद्र आदि सभी देवता गुफा में शरण ली। तो ये था कार्तिक अध्याय का 11वां कार्तिक मास का 11वां अध्याय। तो आपको ये अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।